हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू आर्ट स्पॉट। तो इस वीडियो में हम बेसिकली आपको पेन स्केचिंग के बारे में बताएंगे। मतलब मैं बिलीव करती हूँ कि जितना चीज़ों को सुनना ज़रूरी है उससे ज़्यादा उसे प्रैक्टिकली करना भी ज़रूरी है। तो ये दो पेन मेरे पास है, मैं दोनों से ही ट्राई करूँगी बिकॉज दोनों की ही जो निप है, मतलब टिप है, वो थोड़ी अलग अलग है। इसकी थिन है, उसकी थोड़ी सी ब्रॉड है। आपको ये दिखाऊंगी कि उसकी अप्रोच क्या रहेगी, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्या सोच के, किस माइंडसेट क्या से आपको चीज़ों को देखना है। पर ना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कुछ रेफरेंसेस हम देखेंगे जो हमें सही लगेंगे, ठीक है। नहीं, पहले हम इजी इजी कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, ये काफ़ी इजी लग रहा है। तो पहले इसको करते हैं, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ लाइंस पे फोकस करना है, उनके एंगल्स पे फोकस करना है। आप ऐसे से मीजर भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एंगल थोड़ा टेढ़ा जा रहा है तो आप मीजर भी कर सकते हैं ऐसे देख के, ठीक है। तो हमें बेसिकली उस चीज पे फोकस करना है कि हमारे एंगल्स, लाइंस और उनकी लेंथ, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। दैट्स इट, ठीक है। तो ये काफी बड़ा मैंने बना दिया है, यहाँ पे छोटा बनाना है आपको, इतना बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि स्केचेस जो होते हैं ना वो हमारे वार्म अप के लिए होते हैं। क्विक स्केचेस जो होते हैं वो हमारे हाथों को, हमारे माइंड को इंडिकेट करने के लिए होते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज कैसे कैसे होगी, मतलब किस तरीके से होगी, ठीक है। यहाँ पर एक कैट बनी हुई है, हम उस कैट का आपको देखना पड़ेगा इस पूरी विंडो के अकॉर्डिंग वो कैट कितनी बड़ी लगती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों को नोटिस करना पड़ेगा। कंपेयर करते करते आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। आपको ये देखना है कि कहाँ पर कौन सी चीज कैसे आएगी, कितने कितने कितना उसका मेजरमेंट रहेगा, ठीक है। और क्या आपका फील आ पा रहा है आपके स्केचेस में कि हाँ, कि कौन सा एलिमेंट है। तो हमें बेसिकली इन्हीं सब चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। और इस पे फोकस करने के बाद आपकी बहुत सी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रही हमारी कैट एंड दैट्स इट। और हमें मेजरली कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये सारी तो लाइंस हैं। बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इट्स अ पार्ट ऑफ योर क्विक स्केचेस। क्विक स्केचेस वार्म अप के लिए बहुत अच्छे होते हैं, चीज़ों को समझने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि इसमें ना आपको ये समझ में आ पाता है ना कि आपकी लाइंस कैसी बन रही हैं। आपकी लाइंस काफ़ी अच्छी हो जाती है, लाइन का फ्लो अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, सही लग रहा है वैसे, ठीक है। तो हम इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमें ये कैट वाला ही फिर से पसंद आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको ना सिर्फ कैट को ड्रॉ करेंगे, नॉट दैट विंडो, ठीक है। कैट को ड्रॉ करेंगे, हमें कैट काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। आप ह्यूमन बींग्स का भी बना सकते हैं, नॉट जस्ट द एनिमल्स, ठीक है। काफी सही लग रहा है वैसे, आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि हाँ, इट्स अ कैट। अभी भी मेरे वार्म अप स्केचेस हैं। नोटिफिकेशन ही बंद नहीं हो रहा है यहाँ पर तो। इसमें आपको कोई बहुत अच्छे टूल्स की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली बुक में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है आपके पास आप किसी रेफरेंस को की फ़ोटो देख के ही करें। आप उसे रियल में भी कोई आपको पौधा दिखता है, कोई आपको अच्छी चीज़ दिखती है जो स्टेबल है, ठीक है,
तो आप उस चीज को ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, बट ये स्कूटर काफी सही लग रहा है, ठीक है। और इसमें काफी ज्यादा सर्कल्स हैं। आपको पता है ओवल्स को प्रैक्टिस करना ना बहुत मुश्किल होता है, तो आई वुड से कि आप ओवल्स पे ज्यादा फोकस करा करें कोई भी क्विक स्केच की प्रैक्टिस पे। तो ओवल्स वगैरह पे काफी ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको ना काफी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि ओवल्स का शेप एग्जैक्टली समझ पाना, अंडरस्टैंड कर पाना और उसको ड्रॉ कर पाना, इट्स क्वाइट हार्ड, क्योंकि उसमें कोई लाइन नहीं होती है जिससे आप मेजर कर सकें आसानी से। तो देखिए आप समझ सकते हैं। फिर रैंडम चीजों की कर सकते हैं आप, प्रॉपर एक स्पीशी चूज कर सकते हैं कि आप सिर्फ किसी जानवर की, किसी डॉग की, सिर्फ डॉग्स की अलग अलग पोजीशन में स्टडी कर रहे हैं, उनका क्विक स्केच बना रहे हैं, ये भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है टोटली। इट्स ऑल अप टू यू, हाउ यू डू, हाउ यू फील एंड हाउ यू ड्रॉ। आपको बस आपकी लाइंस पे फोकस करना है, कौन सी चीज कितनी क्लियर बन पाती है और कौन सी चीज कितनी फील हो पाती है। जैसे ये फील हो रहा है कि एक स्कूटर है, ठीक है, वो भी कुछ लाइंस से, ठीक है। यही फीलिंग आपको लानी पड़ेगी अपने स्केचेस में। और पेन क्यों यूज कर रही हूं मैं, उसके पीछे भी एक रीजन है कि आपको ये नहीं कि आपको सिर्फ हमेशा पेंसिल से ही बनानी है, सारी चीजें पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है। हर चीजें मीडियम ट्राई करिए, अलग अलग चीजें ट्राई करिए, बट प्रोसेस सबका सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कोई बर्ड बैठी हुई है, नहीं है, इसका हैंडल है, स्टैंड है मे बी, ठीक है। तो देखिए, तो ऐसे आपको जहां जहां पर डार्क एरिया है वहां पर हैचिंग करनी है। हैचिंग करनी भी आपको सीखनी है, क्योंकि हैचिंग बहुत जरूरी होती है। सबसे सिंपल चीज है जिससे हम अपनी चीजों को रियल फील करा सकते हैं, रियल फील करा सकते हैं। तो हैचिंग से ना बहुत क्लैरिटी मिलती है, लाइट एंड शैडो के बीच का डिफरेंस भी पता चलता है आपको कि कहाँ पर शैडोज बन रही हैं, प्रॉपर तरीके से कहाँ पर फॉर्म हो रही हैं। ये चीज आपको हैचिंग से समझ में आती हैं। ओके, यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे, काफी सही लग रहा है। तो इसके हेडलाइट में भी अंदर कुछ चीजें रह गई हैं। तो धीरे धीरे पहला स्केच थोड़ा सा बेकार, फिर दूसरा सही, फिर तीसरा और बेटर। तो धीरे ये पहले के 6-7 स्केच, 6-7 नहीं बोलूंगी, बट हाँ 4-5 स्केच तो वार्म अप के होते हैं। धीरे 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 चीजें सही होने लगती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना ही नहीं है, आप स्टार्ट करिए। कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मुझे, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। हम सिर्फ अपनी लाइंस पे फोकस करेंगे, लाइंस पे फोकस करेंगे एंड प्रोपोर्शंस पे फोकस करेंगे। दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू। क्योंकि लाइंस और प्रोपोर्शंस ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी ड्राइंग में भले ही आपने कुछ मिस्टेक्स करी हो तो भी बहुत सही लगती है, ठीक है। आपको आपकी लाइंस पे फोकस करना है कि कौन सी लाइन कहाँ पर डार्क होगी, कौन सी लाइन कहाँ पर लाइट होगी, कौन सी लाइन कितनी बड़ी होगी, कौन सी लाइन कितनी छोटी होगी, ठीक है। आपको उस चीज पे फोकस करना है और धीरे से ना सारी चीजों को कैप्चर करना सीखना है कि कैप्चरिंग कैसे होगी।
ये हाथ बड़ा बन गया। हाँ ना। थोड़ी ये हाथ देखिए, यही चीज मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है वी लॉस्ट, हमें नहीं समझ में आता कि हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसी को यूज करके, मतलब इसी से प्रैक्टिस कर करके हमें चीजें समझ में आएंगी कि कौन सी चीज कितनी बड़ी कितनी छोटी किस वे में होनी चाहिए। और ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करना वैसे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है, ह्यूमन फिगर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आई वुड से कि आपको ह्यूमन फिगर पे ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा जेस्चर्स के रूल को मैं देख रही हूँ, क्योंकि जितना आपको चाहिए आप उतना पहले से ही मार्क करके रखो। पहले होती है मार्किंग आपकी, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू करते हो, ठीक है, ड्रॉ करना शुरू करते हो। पहले आपकी मार्किंग का रोल प्ले होता है कि कौन सी चीज कितनी बड़ी और कैसे जाएगी। इट्स जस्ट दैट, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस करें, मार्किंग पे। पहले मार्किंग आपको करनी है एंड देन फिर धीरे धीरे आप अपनी ड्राइंग को डेवलप करेंगे। फील आ गया, एक बंदा है जा रहा है, ठीक है, खत्म कर देते हैं। अभी भी प्रोपोर्शंस वीक हैं, क्योंकि जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता ना, देखो प्रोपोर्शंस वीक है, क्या क्या गड़बड़ है इसमें, इसका मैं अपनी फॉल्ट्स भी दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है सारे आर्टिस्ट जो होते हैं सब अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार में सारी चीजें कर लेते हैं, कहीं कहीं पे उनकी फॉल्ट्स भी हो जाती हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, और फिर ये वाले पार्ट का साइज ठीक है, बट ये वाला पार्ट थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। तो यही मिस्टेक्स हैं जो आपको नोटिस करनी है, ड्रॉ करनी है, फिर नोटिस करनी है। पहले आप ड्रॉ करेंगे, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे। ये जो टर्म है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। फिर आप उसको रीड्रॉ करेंगे, और रीड्रॉ करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अभी मैं इसी को रीड्रॉ करके दिखाती हूँ, क्योंकि पहली चीज में मुझे मिस्टेक पता चली, मैंने इसको छोटा कर दिया था, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। रीड्रॉ करने के बाद पहले इसका हेड वाला पोर्शन इतने में आएगा, ठीक। फिर इसका ये मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं सारी चीजें समझ पाऊँ, कौन सी चीज की प्लेसमेंट कहाँ होगी, ठीक है। ये यहाँ से कुछ ऐसे करके ऐसे जा रहा है, फिर इसके बाद ये वाला ऐसे करके सकते हैं, मतलब इसके हैंड का ऐसे एंगल लेते हुए, ठीक है, इसकी चीजों को देखते हुए कि कौन सी चीज कैसे जा रही है। फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, आपको बेसिकली सारी चीजों को एज अ गेसिंग लेना है, ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ तक जा सकती है, कौन सी चीज कितनी बड़ी है, और सबको लाइन की फॉर्म में ही ड्रॉ करना है। मतलब आपको सिर्फ मार्किंग करनी है स्टार्टिंग फेज पे, और वो मार्किंग ही आपको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करनी है, जिससे आपकी काफी सारी चीजें सही हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज दिखती नहीं है, बट ये चीज काफी हेल्पफुल होती है
जैसे जैसे आप धीरे धीरे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि नहीं, इट इज हेल्पफुल अ लिटिल बिट। ओके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ देख रही हूँ कि कौन सी लाइन किस एंगल से गई है और कौन सी चीज का कितना प्रोपोर्शन आएगा। बहुत ही लाइट पेन से मैं मार्किंग कर रही हूँ, हालांकि करना तो इससे भी लाइट चाहिए, बट अगर मैंने इससे लाइट किया तो मे बी वो विजिबल ना हो, तो इसीलिए आपको पेंसिल को बहुत लाइट और बहुत डार्क, डार्क तो इजीली होता है, मतलब पॉसिबल है, बट बहुत ही लाइट नहीं ड्रॉ कर पाते हैं लोग। ठीक है, तो काफी हद तक लाइट आपको आना चाहिए और काफी हद तक चीजों को डार्क में भी ले जाना आना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फील आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको सिर्फ क्विकली चीजों को एक बार देखना है, आपके स्ट्रोक्स को मैनेज करना है कि कौन सा, हैंड को थोड़ा सा ना फ्री रखिए, क्योंकि हैंड को आप जितना टाइटली रखेंगे ना आपकी चीजें उतनी ही डिस्टर्ब लगेंगी, मतलब ऐसा लगेगा कि आपने एकदम फ्री नहीं हो, आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप उतना फ्रीली माइंड से थिंक नहीं कर पाओगे। जितना आपका हैंड फ्री रहेगा उतना आपका माइंड फ्री रहेगा कि हाँ, किस चीज का डर नहीं रखना है कि ये लाइन ऐसे जा रही है, ये अच्छी नहीं लग रही है, ये कैसी लग रही है। ठीक है, सब ठीक है, आपको अपने वर्क पे ध्यान देना, आपके प्रोसेस पे ध्यान देना है और धीरे धीरे चीजों को डेवलप करना है। ठीक है, आप हैचिंग कर सकते हैं, बिकॉज हैचिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हैचिंग से हमें शेड स्ट्रोक्स के बारे में पता चलता है, उसके लाइट एंड शैडो के बारे में पता चलता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी हैचिंग से क्लियर होती हैं। यहाँ पर मैं डिटेल नहीं दूंगी, मुझे जो जो ऊपर से शैडोज नज़र आ रही हैं मैं बस उन्हीं को ड्रॉ करूंगी, भले ही उसका फेस ना लगे, बट एक आइडेंटिकली चीजें हम शेप, बड़ी बड़ी शेप्स को कॉपी करेंगे। ठीक है, जैसे ये एक शेप यहाँ गई है, ये यहाँ पे गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा शैडो। एक टाइम के बाद आपको ग्रिड्स की नीड नहीं होगी, दैट्स ऑल। ओवरऑल प्रोपोर्शंस लेंगे, इतनी बड़ी कैप है उसके अकॉर्डिंग इतना बड़ा फेस आएगा मे बी। ठीक है, एंगल को देखते हुए मैं यही कहूंगी कि अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ उसको देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। कोई भी एक पेन रैंडम उठा लीजिए, कोई भी कॉपी उठा लीजिए, उसी से स्टार्ट करिए। यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास कोई स्केच बुक हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो उस चीज के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको लगता है कि आपको करना है तो आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल, इवन लाइनिंग वाली नोटबुक भी ले सकते हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, एनीथिंग, किसी भी बच्चे की किसी भी चीज का ले लीजिए और बस एक पेन उठाइए और सिंपली ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये चीज बहुत ही लो एफर्ट है, बट बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं हम इफेक्टिव है। एज एन आर्टिस्ट आपको क्विक स्केचिंग तो करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इसकी हैबिट बिल्ड हो गई तो आप चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करना आएगा, चीजों को बताना आएगा।
और ये मत सोचिए कि आपसे पहला दूसरा स्केच अच्छा नहीं बनता है, क्विक स्केच सही नहीं बनता है, बिल्कुल ख़राब बनता है, तो आप कर नहीं सकते, ऐसा कुछ सोचने की नीड नहीं है। आप धीरे-धीरे करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है? आपको बस यहाँ पर प्रोपोर्शंस के साथ देखना है, प्रोपोर्शंस को एनालाइज़ करना है, कौन सी चीज़ कहाँ तक आएगी। बस। ठीक है, ऐसे ही आप धीरे धीरे चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं रैंडमली। ये देखिए, किसी ने ड्रॉ किया है इनको, ठीक है। तो ये दोनों मैंने ऑफलाइन बनाए हैं एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे पता नहीं चला। तो मुझे नहीं पता आपको ये सारी वीडियोस पसंद आई हैं, ये ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं या नहीं, कि मैं आपको क्विक स्केच करके दिखाऊं, जल्दी जल्दी से चीज़ों को ड्रॉ करके दिखाऊं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू नो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो मैं उसको करके दिखाऊंगी। हालांकि ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा में ड्रॉ करने में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि उस पर आपको चीज़ों को बहुत ध्यान देना पड़ता है, फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं ठीक कर लूँगी। बस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिसको जो आर्टिस्ट आपके दोस्त हैं, आप उन्हें जानते हैं, वो ड्रॉ करते हैं, तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए छोटी मोटी टिप्स के लिए। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे को कमेंट करो नीचे, मैं ऐसी वीडियोस और लेके आऊँगी, चीज़ों को ड्रॉ करके दिखाऊँगी, मेरी क्या अप्रोच रहती है उसके बारे में बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।